नमस्ते, मैं प्रेमलता शर्मा ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हम भाषा शिक्षण की विभिन्न विधियों को सीख रहे थे। उसमें प्रथम थी व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि तथा प्रत्यक्ष विधि। आज हम अन्य विधियों का अध्ययन करेंगे। भाषा शिक्षण की चौथी विधि है अनुकरण विधि। इसमें छात्र शिक्षक का अनुकरण कर पढ़ना लिखना सीखता है। शिक्षक जैसा करता है छात्र वैसा ही करके लिखना पढ़ना सीखता है। इसमें प्रमुख है लिखित अनुकरण। लिखित अनुकरण में रूपरेखा अनुकरण। शिक्षक द्वारा रूपरेखा या आकृति बना दी जाती है। छात्र द्वारा पेंसिल या बॉल पेन के द्वारा सधे हुए हाथों से उस आकृति पर अभ्यास किया जाता है। आजकल बाजार में अनेक पाठ्य पुस्तिकाएं ऐसी आती है जिसमें अनुकरण करके सीखा जाता है। दूसरी है स्वतंत्र अनुकरण। इसमें अध्यापक को देखकर छात्र लिखना पढ़ना सीखता है। अध्यापक श्याम पट पर तथा पाठ्य पुस्तिका में जो भी लिखता है छात्र उसको देखकर पढ़ना लिखना सीखता है। तीसरी मारिया मॉन्टेसरी की विधि है। उसमें आंख, कान, हाथ आदि ज्ञानेंद्रियों द्वारा पढ़ना लिखना सीखा जाता है। उसमें पहले आंख से छात्र उस अक्षर या वर्ण को देखता है, फिर कान से उसकी ध्वनि को सुनता है तथा हाथ फेरकर आदि ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके पढ़ना लिखना सीखता है। चौथी विधि है पेस्टोलॉजी विधि। इसमें वर्णों की आकृति को खंड खंड करके अभ्यास कराया जाता है। जैसे क लिखना होता है तो पहले गोल गोल आकृति बनाई जाती है, फिर उसके पास एक डंडा खींचा जाता है। इस तरह से क लिखने का अभ्यास किया जाता है। इसमें समझ लो अक्षरों को खंड खंड करके फिर उनको पेस्ट लगा के चिपकाया जाता है। इसको समझने का तरीका। लिखित अनुकरण में पांचवी विधि है जैक्टोट विधि। इसमें बालक स्वयं संशोधन करता है। पहले अध्यापक द्वारा लिखे हुए अक्षर का अनुकरण करता है, शब्द बनाता है तथा अन्य शब्दों को देखकर मूल शब्द से मिलाकर उसको समझता है कि ये वही शब्द है। इसको जैक्टोट विधि कहा जाता है। फिर है उच्चारण अनुकरण विधि। इसमें बोलने का अनुकरण किया जाता है। अध्यापक जैसे अक्षरों को, ध्वनियों को बोलता है, बालक उसका अनुकरण करता है। यह उन भाषाओं के लिए उपयुक्त है जहाँ एक अक्षर की एक से अधिक ध्वनि होती है। फिर है रचना अनुकरण विधि। इसमें गद्य, पद्य, नाटक आदि रचनाओं का अनुकरण किया जाता है। जैसे अध्यापक दीपावली का लेख लिखाता है और छात्र होली का लेख भी उसको देखकर उसी तरह से लिखना सीख जाता है। ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, छोटी कक्षाओं के लिए मनोवैज्ञानिक नहीं है। इस शैली का प्रमुख दोष है कि इसमें आदर्श रचना पर निर्भर रहना पड़ता है। बालक स्वयं नहीं सीख सकता, उसको पहले वाली रचना को देखकर सीखना पड़ता है। फिर पांचवी भाषा शिक्षण विधि है संप्रेषण भाषा शिक्षण विधि। इसमें व्यवहारिक प्रयोग पर बल दिया जाता है। इसके प्रमुख लक्ष्य है भाषा प्रयोग तथा संरचना। भाषा का प्रयोग किस तरह करना है तथा भाषा की संरचना को सीखना इसका प्रमुख लक्ष्य है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक नियमों को सीखना। किस देश काल में भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों को सीखकर भाषा का प्रयोग करना। तीसरा है विशिष्ट स्थिति के संदर्भ में उपयोग सीखना। कब कौन सी स्थिति है तथा कौन से शब्दों का प्रयोग करना है ये सीखना चाहिए। जैसे कि दुखद स्थिति है, उस समय ओह की जगह वाह शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। चौथी है संप्रेषण परक युक्तियों को जानना इस विधि का लक्ष्य है। इस विधि के द्वारा भाषा शिक्षण के क्षेत्र में भाषा विज्ञान की सहभागिता बढ़ी, इसलिए संप्रेषण भाषा शिक्षण विधि भी महत्वपूर्ण विधि है। कल हम भाषा की महत्वपूर्ण विधि इकाई विधि को सीखेंगे। धन्यवाद।